जी, वहाँ पे स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो सभी स्टेज को बच्चे क्रैक कर लेते थे, फिर उनको जो टॉप पर हैं उन बच्चों को राज्यपाल महोदय के सामने स्पीच देने का मौका मिला और उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा, तो ये यूपी लेवल का था या डिस्ट्रिक्ट लेवल का? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख सकता हूं। ऐसे में तो हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो हम युवाओं से ये कह सकें कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो इस समय जामवंत की भूमिका हमारे इस महाविद्यालय, हमारे इस विद्यालय परिवार के शिक्षकगण निभा रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हम इस मार्गदर्शन में आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें। खुशी है हमको कि यहाँ भी सम्मान मिला और महामहिम राज्यपाल द्वारा जो है सम्मान मिला, तो पूरे परिवार को अब भावुक हो गए हम, पूरे परिवार पूरा। मतलब जो है नेहा शर्मा जी ने बात भी किया कि अपने गार्जियन से बात कराओ, नंबर भी दिया इसको कि कोई भी बात होगी तो जो है हमको बताना बेटा, हम आपके साथ। प्रणाम। बात राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा मार्केट में, रेहरा विकास खंड के अंतर्गत। मित्रों, आज से पिछले दिनों आपने इस विद्यालय का कुछ कार्यक्रम देखा होगा, वो भी राष्ट्रहित की आवाज न्यूज चैनल पे। आज हम एचपीएम विद्यालय में मौजूद हैं और इसके जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं वो बच्चे लगातार जो है कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लगातार पदोन्नति कर रहे हैं। उसी क्रम में एक लड़की आप लोगों को ये दिख रही होगी, फूल मालाओं से जो है सम्मानित की गई है और इस उपलक्ष्य में ये सम्मानित की गई है कि बीते दिनों 27 मार्च को जो है उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी द्वारा इनको स्पीच में सम्मानित किया जाता है। स्पीच इस बात की थी, विकसित भारत को लेकर एक प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता में ये बच्ची जो है परिचम लहराती है और उसके बाद सबसे बड़ा श्रेय इसका जाता है जो एचपीएम विद्यालय को, क्योंकि नींव या इस लड़की की यहीं पे रखी गई थी। पढ़ाई लिखाई यानी कैरियर की नींव यहां से स्टार्ट होती है और इन्होंने जो है 2021 में यहां से पास आउट किया। उसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं ये कीर्तिमान स्थापित करते जा रही हैं। बच्ची का नाम सौम्या सिंह है। इन्हीं से पूरा प्रकरण जानते हैं, क्या कुछ हुआ था और कुछ वो स्पीच भी आपको लोगों को सुनाएंगे जिस पर इन्होंने जो है वो अवार्ड स्थापित किया है, इन्हें दिया गया है आनंदीबेन पटेल जी द्वारा और जो है डीएम महोदया नेहा शर्मा जी द्वारा। तो सबसे पहले बेटा राष्ट्रहित की आवाज न्यूज में स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सौम्या सिंह। कहाँ की रहने वाली? ग्राम सोनापार। शुरुआती पढ़ाई आपने कहाँ से स्टार्ट किया और इस विद्यालय में आपने कितना दिन पढ़ाई किया? जी, मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा जो है यहीं से हुई है और मैंने शुरू से ही इंटर तक की पूरी पढ़ाई मेरा यहीं से हुआ है। यहीं से? जी। अच्छा, तो जो उस दिन 27 मार्च को इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ, उसमें किस उपलक्ष्य में आपको जो है अवार्ड से नवाजा गया और सबों के बीच में सम्मानित किया गया? और ये बहुत बड़ी बात होती है, कहीं ना कहीं महामहिम राज्यपाल के हाथों से आपको सम्मान मिला है। जी, वहाँ पे स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो सभी स्टेज को बच्चे क्रैक कर लेते थे, फिर उनको जो टॉप पर हैं उन बच्चों को राज्यपाल महोदय के सामने स्पीच देने का मौका मिला और उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा, तो ये यूपी लेवल का था या डिस्ट्रिक्ट लेवल का? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको फर्स्ट प्राइज मिला वहां से। वो कौन सी स्पीच थी विकसित भारत पर? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी सुनाया। विकसित भारत पे तो लंबा स्पीच था, लेकिन मैं थोड़ी एक मिनट जी 2 लाइन में जरूर सुनाना चाहूंगी। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख सकता हूं। ऐसे में तो हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो हम युवाओं से ये कह सकें कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो इस समय जामवंत की भूमिका हमारे इस महाविद्यालय, हमारे इस विद्यालय परिवार के शिक्षकगण निभा रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हम इस मार्गदर्शन में आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मेरा ग्रेजुएशन।
जिस तरीके से आपने स्पीच दिया इसमें कुछ रामायण की लाइनें आ रही हैं और आज का जो युवा है, जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट लाइफ में है, वो लगातार इनसे दूरियां बना रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? जी, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी संस्कृत के प्रति आप ज़रूर आगे बढ़ें। इनफैक्ट हमारे महाविद्यालय में भी ये चीज़ें बहुत कराई जा रही हैं। संस्कृत संभाषण वर्ग, मैं ये कहूँगी कि बच्चों को एक अदर नॉलेज, एक अदर लैंग्वेज भी सिखाया जाए। हमारे महाविद्यालय परिवार में तो संस्कृत का संभाषण वर्ग भी चलता है और जैसा कि यहाँ पे हमारे गुरुजी लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से, फिर चाहे वो प्रतियोगिता की दृष्टि से हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में अभी से ही निबंध लेखन की दृष्टि से हो या फिर उत्तर लेखन का, आगे चलकर जो हाई कंपटीशन लेवल है उसमें बहुत काम आने वाला है। तो मैं गुरुजी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इस कंपटीशन की दुनिया में जिस तरीके से आपने कीर्तिमान हासिल किया है, आगे क्या जो है आपकी सोच क्या है, आपके गोल क्या है, सपने क्या, कुछ करना चाहती हैं? जी, जी, ज़रूर। मैं अपने क्या कुछ करना चाहती हैं? हाँ, मैं सिविल सर्विसेज में जाने का सोच रही हूँ अभी, तो आगे देखते हैं। अच्छा, जी। तैयारी चल रही है उसी की। जी, जी। अच्छा, तो चलिए, जो स्टूडेंट आज कुछ करने की सोच रहे हैं उनको क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि करने की सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, क्योंकि करते तो कुछ कर जाते। जी, मैं यही कहूँगी कि युवा जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है और हमने अभी स्पीच में भी ये बात कही कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसा कहा करते थे, तो चलना तो आपको ही है। तो यदि आप एक युवा शक्ति, हम सबको मार्गदर्शन तो गुरुजी दिखाएंगे लेकिन चलना आपको स्वयं है। तो जैसा कि हमारे विद्यालय परिवार में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बस उस पर चलिए और अच्छा करिए। हाँ, नहीं, एक चीज़ और भी कि जैसा जनरेशन चल रहा है, आपको भी भली भांति पता है। ये बताइए, फ़ोन कितना देर यूज़ करते हैं? फ़ोन तो यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करते, लगभग लगभग क्लास लेते हैं तो 2-3 घंटे हो जाते हैं। 2-3 घंटे यूज़ करते हैं। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 2-3 घंटे शायद वो फ़ोन 24 घंटे में दूर रखते होंगे अपने से। लगातार यूज़ करते जा रहे हैं और उसका परिणाम देखने को मिलता है, लोग रियल दुनिया से हट करके रील दुनिया में आ गए। क्या कुछ कहिएगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि आप उनके लिए एक प्रेरणा बनी है, कुछ बेहतर किया है आपने इस फील्ड में, क्या कुछ कहिएगा? फ़ोन से देखिए, इंटरनेट हमारे लिए बहुत काम भी आता है और बहुत नहीं, वो तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो सकारात्मक है, लेकिन जो नकारात्मक है उस पर लोगों की जो है कहीं ना कहीं खिंचाव ज्यादा होता है। जी, वो दृष्टि होती है अपने स्वयं की देखने की कि हम किस तरीके से वो देखते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, इंटरनेट का ज़माना है, तो फिलहाल मैं तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती और ना ही फेसबुक। तो लेकिन जैसे कि व्हाट्सएप है, वहाँ पे आप ग्रुप बनाते हैं, हमारे विद्यालय परिवार का भी कई ग्रुप है, तो यहाँ से चीज़ें हमको वहाँ मिल जाती हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं, जानते हैं। आज के बच्चे तो मतलब आज के अभिभावक बच्चों को फोन दे रहे हैं, बोल रहे हैं बिना फोन के पढ़ाई संभव ही नहीं है। क्या कुछ कहिएगा? जी, जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना फ़ोन के पढ़ाई संभव नहीं है। अभिभावकों का कहना, ये मैं स्वयं से नहीं कह रहा हूँ, कई अभिभावकों से मैंने बात की, उसके बाद मैं यहाँ सब आपसे जब आप कोचिंग, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तब फिर ठीक है, आप थोड़ा देख ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं। कितने घंटे? क्लास अब वो जैसा हो, एक घंटे की क्लास चलती है, तो 1-2 घंटे की क्लास आप जो भी जैसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, लेकिन बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। जी। सोचने की बात है मित्रों कि ये ग्रेजुएशन कर रही हैं, इंटर यहाँ से पास आउट हुई, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि अभी तक ये सोशल मीडिया जो है यूज तक नहीं करती। और आज के बच्चे हैं और उनके अभिभावकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो क्लास जो है नर्सरी का बच्चा हो और चाहे वो 10th का बच्चा हो, उनका एक ही कहना है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए फोन जरूरी है। नहीं, किताबें किस लिए हैं, वो जो है सर लोग किस लिए हैं जो आपको मार्गदर्शित करते हैं। जब सब कुछ फोन से ही हो जाता तो शायद आज लोगों को विद्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कंपटीशन में मानता हूं कि जो है मोबाइल का रोल है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल नहीं है। कारण यह है क्योंकि अगर बहुत बड़ा रोल होता तो आज कोचिंगें बंद हो गई होती, आज जो है विद्यालय बंद हो गए होते। तो इससे कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को भी सीख लेने की जरूरत है कि अपने बच्चों को मोबाइल से ज्यादा दूरी बनाएं। इंटर के बाद अगर वो कोई तैयारी करते हैं तभी उन्हें फोन ज्यादा यूज करने के लिए दें। वो भी इतना जरूर ध्यान रखें कि वो रियल दुनिया से निकले और रियल दुनिया में आए। उनके अभिभावक भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का प्रयास रहा कि आज ये बच्ची कुछ करने के लिए जो है सम्मानित हुई है, इतना बेहतर उत्कृष्ट कार्य किया है। तो सबसे पहले दादाजी, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र सिंह और जेतू सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा सोनापार और यहीं तिरमोहानी पे रहते हैं और सोनापार में ही तिरमोहानी। अच्छा, और खेती का काम करते हैं और कुछ बिजनेस भी करते हैं। क्या करते हैं?
अरे यही गाड़ी घोड़ा चलवाते हैं, ट्रैक्टर अपने पास है, अच्छा, यही सब है। कैसा लग रहा है आज आपकी बच्ची सम्मानित हुई है? लोगों में एक जो है मैसेज जा रहा है कि बहुत अच्छा कार्य करके आज ये सम्मानित हो रही बहुत खुशी है हमको है। कि यहाँ भी सम्मान मिला और महामहिम राज्यपाल द्वारा जो है सम्मान मिला, तो पूरे परिवार को अब भावुक हो गए हम, पूरे परिवार पूरा। मतलब जो है नेहा शर्मा जी ने बात भी किया कि अपने गार्जियन से बात कराओ, नंबर भी दिया इसको कि कोई भी बात होगी तो जो है हमको बताना बेटा, हम आपके साथ में हैं। मतलब यहाँ तक अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने इस बच्ची की पढ़ाई स्टार्ट की, कितने घंटे घर पे पढ़ती थी? अब शुरू में जब हमको एडमिशन कराना हुआ तो सबसे पहले हम गार्जियन नहीं पता करता कि सबसे अच्छा स्कूल कौन है और उस स्कूल में शिक्षक कितना बढ़िया है। तो सबसे पहले हमने पता किया इस बाजार में कि कौन स्कूल बढ़िया है, कहाँ है। तो ये हुआ कि जो हनुमान प्रसाद जो है, क्यों हनुमान प्रसाद अच्छा है? तो क्यों अच्छा है? किन कार्यों के लिए अच्छा है? किस लिए जाना जाता है? क्या कारण है, बताएं। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो है तमाम लड़के यहाँ से निकले, तमाम नौकरी पाए, तमाम अच्छे जगह गए, तो हमने देखा तो इसलिए हम यहाँ आए और बच्ची का एडमिशन करवाए। जैसे कोई पेशेंट होता है तो सोचता है कि अच्छे अस्पताल में जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वहीं हम जो है ठीक होंगे। इसलिए कोई गार्जियन जब अपने बच्चों का एडमिशन करवाता है तो यही सोचता है कि अच्छे शिक्षक मिले, अच्छा स्कूल मिले, वहीं अपने बच्चों का हम दाखिला लें। तो उसी का जो है फल हमको मिल रहा है। हनुमान प्रसाद इंटर कॉलेज जो है, जहाँ से बच्चों को तैयार किए, और बच्चे भी गए, कई क्षेत्र में गए हैं, लेकिन हमारे बेटी इस जगह पे पहुंची है, अच्छे नंबर भी मिल रहे हैं इसको, और स्टेज में भी ऐसे स्थान पर पहुंची है, तो बहुत बड़ी खुशी है। कितने बच्चे हैं दादा आपके? 3 बच्चे हैं। लड़की लड़के कौन? 1 लड़के हैं और 2 बच्चियां हैं। ये बच्ची बड़ी है छोटी? ये तीसरे नंबर पे है बच्ची। मतलब यानी सबसे छोटी है? सबसे छोटी है। अच्छा, सबसे छोटी है, होनहार सबसे ज्यादा है। अच्छा। बच्चा क्या कर रहा है आगे? बच्चा LLB कर रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब वकील बनाएंगे उसको? नहीं, वो तो वकील लगभग। उसके बाद कौन से नंबर की लड़की? लड़की या लड़का है? नहीं, दूसरे नंबर की लड़की है। लड़की वो क्या कर रही है? वो उसका शादी कर दिए हैं, BTC वगैरह हो गया है, उसका हो गया है, टेट भी निकल गया है, लेकिन अब कोई भर्ती आए तो फिर वो चलिए, एक बात आपसे जाननी थी कि आज जो है बच्चों के शिक्षा के बारे में इतना अच्छा आपने सोचा, आप एक अभिभावक हैं, बच्चों को शिक्षा जरूरी क्यों है, ये बताइए आप मुझे। बच्चों की शिक्षा इसलिए जरूरी है कि वो चाहे उनको कोई नौकरी मिले या ना मिले, या किसी क्षेत्र में अगर असफल भी हो जाएं, लेकिन जो ज्ञान रहेगा उनके, उसी ज्ञान से वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसी ज्ञान से वो आगे बढ़ेंगे और उनका पूरा जीवन उसी ज्ञान पे जो है चलेगा। भाई 9 साल आपकी बच्ची यहाँ पे गुजारी है, पढ़ी है, लोगों का बिहेवियर, सर लोगों के पढ़ाई को लेकर या कोई कंप्लेन हो तो आप बिल्कुल सर को मत डरिए, वहां बैठे। कोई कंप्लेन नहीं है, अच्छा रिस्पांस हमको मिला। यही इसी कॉलेज की देन है हमको, इसी कॉलेज का श्रेय है हमको, यहाँ शिक्षक का श्रेय है हमको, यहाँ जो है हमारे जो है मैनेजमेंट के आप हाई है रजत वर्मा जी, आपका श्रेय है पूरा। आपका नाम जो है लगभग लेती रहती है कि हमारे गुरु जी है रजत वर्मा जी हैं, और वो हमको जो है डिबेट बीच बीच में करवाते रहते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, जो स्पीच दिया है तो यहाँ डिबेट होता रहता है। मतलब यहाँ के डिबेट की ही देन है जो आज इतने बड़े स्टेज तक वो पहुंची। हाँ, जो इसे ऐसे शिखर पे पहुंची है, ये हनुमान प्रसाद इंटर कॉलेज की देन है। हाँ, हम इसको मानते हैं। सौम्या सिंह और ये इनके पिताजी, जिन्होंने इतना बेहतर संस्कार दिए, और इस विद्यालय का भी इन्होंने बताया बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि बीच बीच में इस विद्यालय से बच्चों को तैयार किया जाता है, मंच पर बोलने के लिए डिबेट करवाया जाता है, कंपटीशन करवाई जाती है। उसी सब की देन है जो आज वो लड़की सौम्या सिंह इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है, जो आज प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी द्वारा और जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा जी द्वारा एक सम्मान को स्थापित किया है, और लगातार जो है उसका प्रयास है कि वो सिविल सर्विसेज में जाए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं? जी। चलिए, इंग्लिश की अहम भूमिका होती है बच्चों के कैरियर में। अगर बात करें, ज्यादातर CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, और ज्यादातर कहते हैं ना कि अंग्रेज चले तो गए लेकिन इंग्लिश हम लोगों के लिए छोड़े हैं। कोई भी आप एक, चाहे टिकट कहीं पे आपको मतलब कोई फॉर्म सिलेक्ट करना हो, चाहे टिकट ले लीजिए, दुनिया का कोई भी
A to Z, किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे वहाँ इंग्लिश का यूज होता है। तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद है मेरे तरफ से आपको। और ये बताइए कि ये जो आज बच्ची आप लोग के सामने है, समक्ष है, वहाँ से सम्मानित हुई, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, बहुत गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, मतलब अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि ये इस समय एलबीएस की छात्रा हैं, क्योंकि मैं भी भूतपूर्व छात्रा एलबीएस की हूँ। तो पुराने दिन याद आ रहे हैं, हम लोगों को भी अवार्ड मिला था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर हम लोग विद्यालय परिवार पूरी कोशिश करते हैं। देखिए सिलेबस जो होता है तो हमें लग रहा है कि हम मतलब हर कोई बच्चा अगर चाहे मोबाइल का सहारा लेके, यूट्यूब का सहारा लेके घर पे भी तैयारी कर सकता है सपोर्ट करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस नहीं, सिलेबस जरूरी नहीं है, जरूरी है उसके अंदर साहस पैदा करना, हिम्मत पैदा करना। वो लोग हम यहाँ पर हम लोग प्राइमरी सेक्शन से ही पूरा जोर देते हैं कि प्राइमरी लेवल में बच्चा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पूरी कोशिश करे, माइक के पास है, थोड़ा बहुत बोले, गलत बोले, सही बोले, पूरी कोशिश की जाती है कि कम से कम पहले वो प्राथमिक रूप से माइक तक आए, बोलने का प्रयास करे। और हमें लग रहा है कि वही विद्यालय की देन है, कोशिश की जा रही है कि बच्चे आगे जाएं और वो परिणाम हम लोगों को दिख भी रहा है। जी, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि कुछ ना कुछ जो है आप बेटा तरक्की करो। और मित्रों इस वीडियो को देखिए, इससे आप लोग क्या सीखते हैं जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो बच्चे जो अपने जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो हताश निराश हो जाते हैं, कुछ बेहतर कर नहीं पाते, उस तरीके का प्रयास नहीं कर पाते। तो इससे आप लोगों को सीखने की भी जरूरत है कि निरंतर प्रयास किसी भी क्षेत्र में किया जाए तो वो आपका विफल नहीं होता। दूसरी बात, दादा ने भी क्या बताया कि बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चे नौकरी पाए या ना पाए, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। सोचिए, एक शिक्षक को छोड़ दीजिए, अगर अभिभावक के माइंड में इतनी सारी बातें हैं तो मुझे लगता है कि सच में हमारा देश तरक्की कर रहा है। मित्रों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।